नमस्कार, एनटीवी निष्पक्ष में आपका स्वागत है। बुधवार को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने मुंडका में 80 एकड़ जमीन पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की। हमने दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो प्रारूप है, हम बहुत बड़ा विजन है हम लोगों का। उसमें 2,500-3 हजार स्टूडेंट्स होंगे। 80 एकड़ के अंदर वो यूनिवर्सिटी मुंडका में बनेगी। उसमें 2-3 साल लग सकते हैं, 3-4 साल लग सकते हैं। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि तब तक दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल यहाँ पे बनाया गया और आज यहाँ पे 10 ओलंपिक स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी जब मैं घूम रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कोचेस के साथ जब मैंने बात की तो हर कोच के अंदर ये कॉन्फिडेंस था। कुछ ने कहा सर 2028 में जरूर एक ना एक मेडल आपको ला के देंगे, 2032 में हम आपको मेडल्स ला के देंगे। तो जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सबके दिमाग में टारगेट बड़ा क्लियर है, अर्जुन की आंख की तरह, कि भाई हमें ओलंपिक में मेडल लेके आना है। और वो कॉन्फिडेंस है कि हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं और हम आपको मेडल ला के देंगे। जैसा अभी आतिशी जी ने बताया, जब हम वेट लिफ्टिंग के सेक्शन में गए तो मैडम कर्नम मल्लेश्वरी जी ने कहा कि जब वो अपने टाइम में ट्रेनिंग किया करती थी और संघर्ष कर रही थी तो उनको इस तरह की फैसिलिटीज नहीं मिली। तो यहाँ पे आपको बेस्ट फैसिलिटीज मिल रही हैं, बेस्ट कोचेज मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे बेस्ट न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि आप सब लोगों को अब ये देश की जो इच्छा है, आप लोगों के ऊपर देश सारा पैसा खर्च कर रहा है। जितने भी पैसे की जरूरत है, आपकी सारी फैसिलिटीज फ्री हैं। जब देश आपके लिए पैसा खर्च कर रहा है, अब आपको भी वो जो ट्रस्ट देश ने आपके अंदर दिखाया है, वो ट्रस्ट आपको पूरा करना है और आपको दिन रात मेहनत करके ये सपना देश का पूरा करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा, अभी 10 ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, इसके बाद जो यूनिवर्सिटी बनेगी उसमें 20 ओलंपिक स्पोर्ट्स होंगे। इन 20 ओलंपिक स्पोर्ट्स के अंदर सारे मेडल अपने को ओलंपिक्स के हमारे पास आने चाहिए। कार्यक्रम में उनके साथ पहुंची दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री की सराहना की। मैं बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहूंगी, बट जब हम एक स्कूल की इनॉग्रेशन में गए थे तो जब हम स्कूल में घुसे थे तो सर ने घुसते ही कहा था ओ वाओ। मुझे लगता है आज भी यही हमारा सेंटिमेंट है पिछले 1-1.5 घंटे का, वाओ। तो यहाँ पे पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो मैं सर को बधाई देना चाहती हूँ जो हमारे सीएम साहब हैं, फॉर हैविंग कंसेप्चुअलाइज्ड दिस यूनिवर्सिटी एंड दिस स्कूल। और पूरी जो यहाँ पे टीम है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, जो पूरे देश भर से स्काउटिंग करके आप जैसे शानदार स्पोर्ट्स पर्सन्स को यहाँ पर लेकर आई है। एंड आप लोगों को ट्रेन करते हुए देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि जब 2032 ओलंपिक्स के लिए जब इंडियन कंटिंजेंट जाएगा तो हमें दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के आप जैसे बच्चे वहां पे देश को रिप्रेजेंट करते हुए दिखेंगे। एंड आज बहुत कुछ कहने से ज्यादा हम थोड़ा सा आपसे भी सुनना चाहेंगे। लाइट्स ऑडिटोरियम की थोड़ी ऑन हो सकती हैं क्या, कि हम स्टूडेंट्स को देख पाएं या आगे आ जाएं। तो आज थोड़ा सा आपसे भी सुनना चाहेंगे। वैसे आपका पूरा स्कूल हमने घूमा है, आपको ट्रेन करते हुए देखा है, आपकी फैसिलिटीज को देखा है। एक संवाददाता सम्मेलन में आप पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने मुफ्त बिजली पानी बुजुर्गों के लिए, तीर्थ यात्रा और महिलाओं के लिए मुफ्त बस के सफर का जिक्र करते हुए कहा, केजरीवाल का शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। When politics is a game of perception and not policy, everyone loses. सकारात्मक राजनीति के लिए हमें पॉलिसी पर चर्चा करनी होगी, लोगों के बीच सौहार्द बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, लोगों का जीवन स्तर बेहतर करने की कोशिश करनी होगी। आम आदमी पार्टी ने देश के सामने एक केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस रखा। इस मॉडल के तहत लोगों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त हेल्थ केयर, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुफ्त बस ट्रैवल, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा और ऐसी अनेकों स्कीम्स दी और एक मुनाफे का बजट दिया। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम तो इतना प्रसिद्ध है
कि ना ही देश के बीच से बल्कि विदेश से भी लोग अपना इलाज कराने और पढ़ाई के लिए दिल्ली आते हैं। भाजपा अपने किसी भी राज्य में इस मॉडल को रेप्लिकेट नहीं कर पाई। हर जगह उनका बजट भी घाटे में रहता है। देश भर के लोग डिमांड करने लगे कि अरविंद केजरीवाल जी उनके स्टेट में भी आए, कि उनके स्टेट में भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस हो और ऐसी सुविधाएं मिले। एक अन्य आप नेता जैस्मिन शाह ने कहा, अपने आकाओं के कहने पर प्रवर्तन निदेशालय का मकसद केवल अरविंद केजरीवाल की छवि खराब कर उन्हें खत्म करना है। सवाल जरूर पैदा होता है कि ये केवल और केवल आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और इसका भी जवाब बहुत बहुत साफ है, स्पष्ट होता जा रहा है। पिछले 2 सालों से कथित शराब घोटाले में जो 1000 के करीब रेड हो चुकी है, जहां पे एक चवन्नी तक की रिकवरी नहीं हुई है, एक ठोस सबूत आपको नहीं मिल रहा, और अभी भी रेड होते जा रही है। और रेड कैसे होते जा रही है कि अंदर जाके अब तो कोई कोशिश भी नहीं की जा रही है कि सवाल जवाब हो। इससे साफ होता है कि यहां पे कोई घोटाले की जांच करने की आपकी मंशा नहीं है। आपकी मंशा केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की छवि खराब करना है। आपकी मंशा केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को खत्म कर देना है। मोदी जी और भाजपा बखूबी जानते हैं कि आने वाले दिनों में अगर मोदी जी का सामना कोई भी कर पाएगा इस देश में, तो वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल है। और क्यों कर पाएगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल काम की राजनीति करते हैं, शानदार स्कूल बनाते हैं, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं। आज जब मैं बात कर रहा हूं, आज एक सरकारी स्कूल के अंदर वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल का इनॉग्रेशन अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। पिछले 3 दिन की घटना देख लीजिए, हर दिन एक शानदार नया सरकारी स्कूल की इनॉग्रेशन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। भाजपा चाह सकती थी कि इसका मुकाबला काम से करें। अगर हम शानदार वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल बना रहे हैं तो बनाइए आप अपने राज्यों में शानदार सरकारी स्कूल। वो आप नहीं बना सकते। आपकी ताकत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के काम का जवाब आप काम से दे सको, और इसलिए आप चाहते हो कि अरविंद केजरीवाल का चैप्टर क्लोज करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, और इसी के लिए ये सारे एजेंसियों का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ताजा समाचारों में अभी बस इतना ही। देखते रहिए NTV निष्पक्ष।